New Hope TV, your encounter with God. मैं आपको बहुत जल्दी से मरकुस की किताब में लेके जाना मांगूंगा और उसके दूसरे अध्याय की पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक का किस्सा बताना मांगूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह एक व्यक्ति को चंगा करना मांग रहे हैं और चंगा तभी कर पाएंगे जब उस तक वो पहुंचेगा। पर उस तक पहुंचे कैसे? उस तक पहुंचेगा ऐसे कि भीड़ सामने है, लोग खचाखच रूम के अंदर भरे हुए हैं और 4 व्यक्ति डिसाइड करते हैं कि किसी तरीके से यीशु मसीह के पास इस व्यक्ति को पहुंचाया जाए। तो वो 4 व्यक्ति जो उस आदमी को जो झोले का मारा है यीशु मसीह के पास, पता कैसे ले जाते हैं? छत को फाड़ देते हैं, उघेड़ देते हैं और वहां से यीशु मसीह के सामने उसको लटका देते हैं। और जब उसके सामने लटकाते हैं यीशु मसीह उसको उठा के खड़ा कर देता है। जब उसको यीशु मसीह उठा के खड़ा कर देता है और चंगा हो जाता है, तो उसके बाद मैं आपको इस पैसेज के अंदर से 3 महत्वपूर्ण बातों को बताना मांगूंगा। सबसे पहली बात वो ये है कि किसी को बचाने के लिए आपको कई बार एक से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। अगर इस व्यक्ति की चंगाई चाहता है, अगर वो लोग चाहते हैं कि ये व्यक्ति सही हो जाए, तो वो व्यक्ति जो झोले का मारा है तभी सही हो सकता था जब वहां पर कुछ और लोग उसके साथ मौजूद हो। और जब कुछ और लोग उस व्यक्ति को उठा के यीशु के पास ले जाते तब वो चंगा हो पाया। खुदा के लोगों, कई बार हम चाहते तो हैं कि बहुत सी बार हमारे घर की सिचुएशन सही हो जाए, हमारा रिश्ता सही हो जाए, हमारा परिवार सही हो जाए, हमारे बच्चे जो खुदा से दूर चले गए हैं वो सही हो जाए। और ये तभी हो पाएगा जब हम लोग मेहनत करेंगे। ये तभी हो पाएगा जब हम लोग कुछ दाम चुकाना मांगेंगे। बहुत से लोग दाम नहीं चुकाना मांगते हैं, बहुत से लोग खुदा के पास नहीं आना मांगते हैं, बहुत से लोग खुदा के लिए कुछ करना नहीं मांगते हैं। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, जब आप दाम चुकाएंगे, जब आप खड़े होंगे, तभी बहुत इंपॉर्टेंट काम हो पाएगा। जब आप मत्ती की किताब पढ़ते हैं और उसके 18वें अध्याय को पढ़ते हैं और उसकी 12वीं आयत से लेकर 20वीं आयत को पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह बता रहा है कि अगर तुम्हें किसी को जीतना है तो उस जीतने का तरीका यह है कि अगर वो व्यक्ति जिसने गुनाह किया है, जो खुदा से दूर चला गया है, पहले तुम जाओ अकेले उससे बात करो। और जब तुम अकेले जाके उससे बात कर रहे हो और वो तब भी ना माने, फिर 2 जन को लेके जाओ और उससे बात करें। मैं चाहता हूं 16वें अध्याय में है, मत्ती उसका 18वां पद और उसका 16वां अध्याय, और लिखा हो, और यदि वह सुने तो 1-2 जन को अपने साथ ले जा। अगर वो ना सुने तो 1-2 जन को उसके पास ले जा। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं एक व्यक्ति जो खुदा से दूर जा रहा है, पहले एक व्यक्ति जाके उससे बात कर रहा है कि उसे जीत ले, फिर उसके बाद 2 व्यक्तियों को लेके जा रहे हैं कि उससे बात कर लें, कि उसे जीत लें। और ये इंसान इतना ढीठ है कि एक आदमी से नहीं माना, दूसरे आदमी से नहीं माना। आगे देखिए कि अगर बात 2 या 3 गवाहों के 17वीं आयत, यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति को जीतने के लिए पहले एक आदमी अकेले गया, फिर उसे जीतने के लिए 2 लोग गए, फिर उसको जीतने के लिए पूरी कलीसिया को इकट्ठा किया गया। खुदा के लोगों, कई बार आपको किसी को जीतने के लिए एक की नहीं, 2 की नहीं, पूरी कलीसिया की जरूरत पड़ती है। एंड आई वांट टू टेल यू, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, हो सकता है आपका पति हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो, जिसे आप जीतना मांग रहे हो, पर आपको जीतने के लिए कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन 4 व्यक्तियों ने करी थी, जो यीशु मसीह के पास गए और उस छत को खोल दिया, उघेड़ दिया कि उसे जीत सके। जब आप 19वां पद पढ़ते हैं मत्ती की इंजील, उसका जब आप 18वें अध्याय की 19वीं आयत को पढ़ते हैं, फिर आपको पता चलेगा, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह कह रहा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के होके उससे मांगे, तो पिता स्वर्ग में उनकी बातों को सुनता है। कहने का मतलब है कि आपको दुआओं के लिए भी किसी के साथ एक मन होना पड़ता है। एंड दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम्स वी डोंट रियलाइज दिस कि दुआ में भी शक्ति है, और दुआ भी अकेले की नहीं, एक जन की नहीं, दुआ के लिए भी आपको कई बार किसी के साथ जुड़ के दुआ करनी पड़ेगी। डू यू नो देयर इज पावर व्हेन वी गैदर टुगेदर? उसमें शक्ति होती है, उसमें सामर्थ होती है जब हम लोग मिल के दुआ करते हैं, जब हम मिल के किसी को जीतने की कोशिश करते हैं। और हम लोग कई बार यही काम नहीं करना मांगते हैं कि हम मिल के उन कामों को नहीं करते हैं, और इसी की वजह से कई बार हम अपने घर के अंदर जिस व्यक्ति को खुदा की जरूरत है उसको खुदा के पास नहीं लेके आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर समय छुड़ाने की, छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक दूसरे पॉइंट में लेके जाना मांगूंगा, और दूसरा पॉइंट आपको मेरे मैसेज का मिलेगा मरकुस की किताब में, उसके दूसरे अध्याय में और उसकी 4वीं आयत में। देखिए क्या लिखा है, मरकुस 2 और 4 लिखा हुआ है, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था। अब ये बंदा है जो झोले का मारा है, यीशु मसीह के पास नहीं जा पा रहा है, तो क्या किया यीशु मसीह ने? उन लोगों ने यीशु मसीह के पास ले जाने के लिए भीड़ को चीरते हुए क्या किया? उस छत के ऊपर गए जहां पर यीशु मसीह बैठा था, और उस छत को खोल दिया, और जब वो उसे उघेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया।
नाउ लिसन टू दिस। इन व्यक्तियों ने जब परेशानी को देखा, परेशानी क्या, लोग सामने, दूसरी परेशानी क्या है कि यीशु के पास पहुंच नहीं सकते हैं, तीसरी परेशानी क्या है, अगर यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचेंगे तो ये सही नहीं होगा, तो फिर क्या करें? एक ही रास्ता है, छत के ऊपर जाए। सुनिए, जिनको किसी को बचाना होता है, अगर उन्हें जमीन से रास्ता नहीं मिलेगा तो छत से रास्ता बना लेंगे। कहने का मतलब है, जब आप किसी को बचाना चाहते हैं और आपके दिमाग में सिर्फ एक बात है, मुझे बचाना है, तो आप चाहे जो कुछ हो जाए आप करेंगे। और जिसको नहीं बचाना होता वो छोटी सी एक्सक्यूज भी मान के किनारे निकल लेता है, बोलता है क्या फायदा भैया, हम तो अपना सब कुछ कर चुके हैं, जो करना तो हम कर चुके हैं, आराम से बैठेंगे। और इस एटीट्यूड को रखने वाले कभी अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने किसी भी व्यक्ति की लाइफ के अंदर जिनसे वो प्यार करते हैं और चाहते हैं बच जाए, बचा नहीं सकते हैं। आपका और मेरा एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसी को बचाने के लिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में कोई बचे, पर आपका एटीट्यूड ये है, आप आके कुछ कर दीजिए, आप कर देंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, हम ठीक है ऐसे ही, आप सोचिए ही नहीं कि वो बचेगा। आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसी झोले के मारे को बचाने के लिए। किसी ऐसे झोले का मारा कौन है? झोले का मारा व्यक्ति वो है जिसका शरीर काम नहीं कर रहा। उसी तरीके से बहुत से लोग आत्मा के झोले के मारे होते हैं, उनको आत्मा की अकल ही नहीं होती है, उनको मालूम ही नहीं सही क्या गलत क्या है। कोई इतना अपंग है जो दिमाग से, कोई इतना व्यक्ति है जो किसी भी तरीके से खुदा को नहीं समझ रहा है, या इतना बैकस्लाइडेड है जो खुदा से इतना पीछे चला गया, आपको लगता है आप अकेले उसे बचा पाएंगे? या आपको ऐसा लगता है एक दो जन बचा पाएंगे? नहीं, कई बार आपको 4-4 लोगों की जरूरत पड़ेगी और साक्षात यीशु की जरूरत पड़ेगी, तब जाके एक तगड़ा एनकाउंटर चाहिए। पर वो तगड़ा एनकाउंटर कैसे होएगा? तगड़ा एनकाउंटर तब होएगा जब 4 लोग पकड़ के उसे यीशु के पास ले जाएंगे। और हम यही नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि 4 लोग पकड़ के कोई हमें यीशु मसीह के पास ले जाए, किसी को पता ना चले कि हम अपंग हैं। कई बार आपको बहुत सी चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको बहुत सी चीजों को नए सिरे से सीखना पड़ता है अगर आप किसी को बचाना चाहें। किसी को बचाना आसान होता है? पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, किसी आदमी की आत्मा एक तरफ। पूरी दुनिया की दौलत एक आदमी की आत्मा को नहीं खरीद सकती है। यीशु मसीह ने क्या कहा? पूरी दुनिया की दौलत अगर तुम कमा लो, आखिरी में अपनी आत्मा का अगर जोखिम उठाओ तो क्या फायदा? खुदा के लोगों, इस बात को समझिए कि खुदा की आत्मा की कीमत बहुत बड़ी है और उसे बचाने की कीमत बहुत बड़ी है, और उसको बचाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आई वांट टू टेक यू टू दीज 2 पॉइंट्स। जब आप इस वर्स को पढ़ते हैं, मरकुस 2 और उसका 4था पद, तो यहाँ पर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ इस वर्स को आप अपनी स्क्रीन पे देखें, और जब आप इस वर्स को अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 चीजें रेड में दिखाई देंगी। लिखा है कि उन्होंने उस छत को खोल दिया और जब उसे उघेड़ चुके तब उसे उस खाट को लटका दिया। 2 इंपॉर्टेंट शब्द हैं, उन दोनों शब्दों पे जरा ध्यान दीजिए। पहला शब्द है खोल दिया, दूसरा शब्द है उघेड़ चुके। मैं आपको इन 2 पॉइंट्स के अंदर लेके जाना मांगूंगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट यह है, हम बहुत सी बार किसी को बचाना तो चाहते हैं पर अपनी लाइफ में कुछ खोलना नहीं चाहते हैं। बोलिए, खोलना नहीं चाहते हैं ना। इसका मतलब क्या है? मैं इसका मतलब आपको वर्सेस के द्वारा समझाऊंगा, क्योंकि मेरा बोलना फायदेमंद नहीं होगा जितना वर्सेस बोलेंगी, और वो आपको फायदा पहुंचाएंगे। मैं चाहता हूं मरकुस की किताब में आए, उसके 9वें अध्याय में आए और उसकी 21वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक मेरे साथ पढ़े। लिखा हुआ है, उसने उसके पिता से पूछा। यहां पर एक व्यक्ति है जिसके पास बेटा है जो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और ये दुष्ट आत्मा कभी इस बच्चे को आग में फेंकती, कभी पानी में फेंकती है। तो ये पिता के पास लेके आया, इससे पहले चेलों के पास लेके आया था और चेले सही नहीं कर पाए थे। तो ये पिता अपने बेटे को यीशु के पास आया और यीशु मसीह से बोल रहा है कि इसको सही कर। तो यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं कि इसकी ये दशा कैसे, कब से है? क्वेश्चन मार्क। लिखा हुआ है, उसने कहा बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में फेंका है। नाउ देयर इज इंपॉर्टेंट थिंग कि आप यहां पर नोट करिए, जब ये बच्चे को खुदावंद यीशु मसीह के पास इसका बाप लेके आया, तो क्या इसके बाप ने इसकी दशा को खोल के यीशु मसीह को बताया या नहीं बताया? हम ये नहीं बताना मांगते हैं कि हम कहां गिरे थे। ये बाप बता रहा है कि मेरा बेटा यहां गिरा, मेरा बेटा यहां गिरा, मेरा बेटा यहां गिरा। आप चाहते तो हैं कि आप अपने बेटे को बचा लें, पर आप ये नहीं बताना मांगते हैं मेरा बेटा कभी यहां गिर जाता है, मेरा बेटा कभी पोर्नोग्राफी में गिर जाता है, मेरा बेटा कभी कल्ट में गिर जाता है, कभी एथिज्म में गिर जाता है, कभी इसमें गिर जाता है, मेरा बेटा कभी इस लड़की के चक्कर में गिर जाता है। ये आदमी क्या बता रहा है? ये आदमी यीशु मसीह को बता रहा है मेरा बेटा कहां कहां गिरा है। हम चाहते तो हैं यीशु मसीह के पास अपने बच्चों को लेके आना, हम चाहते तो हैं, ये बाप अपने बच्चे को यीशु के पास लेके तो आना मांगता है, पर यीशु मसीह पूछ रहा है ये हालत कब से हुई? अब ये कैसे बताएं कहां कहां कब कब गिरा?
खुदा के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर आपकी सेहत को सही करे तो आपको ये तो बताना ही पड़ेगा, खोल के दिखाना ही पड़ेगा, इन्फेक्शन यहां पर भी है, इन्फेक्शन यहां पर भी है, इन्फेक्शन यहां पर भी है, नहीं तो इलाज नहीं होएगा। एक सबसे बड़ा रीजन है बरकत ना पा पाने का कि हम खोल के दिखाते नहीं है। अगर आप चाहते हैं वो झोले का मारा सही हो जाए तो आपको छत को खोलना पड़ेगा। छत दिखाती है प्रोटेक्शन को। बहुत से लोग अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर को प्रोटेक्टेड रखना मांगते हैं। इतना प्रोटेक्टेड किया कि अंदर ही अंदर सड़ गया। हमारा घाव किसी को ना दिखे, हम पूरा कवर करके रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो हमारा घाव देख के हमसे दूर चले जाएं। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, वो तो आपसे दूर नहीं चले जाएंगे, पर अगर आपने घाव को सही नहीं किया तो आप निकल लेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह ने पूछा कब से है, उसने खोल के सब बातें बताई। आपके घर के अंदर तकलीफ है, पर आप खोल के इस बात को बताना नहीं मांगते हैं कि हमारे घर में ये तकलीफ है, हमारा पति के साथ ये प्रॉब्लम, हमारी पत्नी के साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। हम किसी को बताना नहीं मांगते। काउंसलर्स हैं, हेल्प करने वाले हैं, उद्धार के मार्ग के रास्ते को दिखाने वाले हैं, पर हम बताएं कैसे? इस बाप से पूछिए। ये यीशु मसीह के पास आया और बाप ने यीशु मसीह को क्लियरली एक एक बात बता दी। कहने लगा कभी दुष्ट आत्मा यहां गिरा दे रही है, कभी। अब हम ये कैसे बोलें दुष्ट आत्मा हमारे बेटे के अंदर? चाह तो रहे बच जाए, चाह तो रहे हमारा पति खुदा के पास आ जाए, चाह तो रहे हमारी शादी सही हो जाए, पर ये कैसे बताएं दुष्ट आत्मा कहां कहां गिराती है? हम लोग कहते हैं हमारी पति और पत्नी, हमारी तो वहीं झगड़ा हो गया। कैसे बताएं? किस बात पे झगड़ा हुआ? कोल्ड ड्रिंक के ऊपर झगड़ा हो गया था। हमने मुंह लगा के पी ली, वो बोल रही थी स्ट्रॉ से क्यों नहीं पी। इसी बात पे झगड़ा हो। कैसे बताएं कि दुष्ट आत्मा ने कैसे पकड़ के बर्बाद कर दिया? किस बात पे झगड़ा हुआ? चाय उसने टाइम पे नहीं दी, इस बात पे झगड़ा हुआ। ये शादी की बात कैसे बताएं? हमने ये वाली साड़ी पहन ली थी, वो चाह रहे थे ये वाली साड़ी। ये बात कैसे बताएं? दुष्ट आत्मा कहीं पकड़ती है, गिरा देती है, पर ये कैसे बताएं? ये आदमी आया है और बता रहा है कि किस तरीके से मेरे बेटे को ये इसने कहां कहां गिराया। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि यीशु मसीह को उसने खुल के ये वाली बात बताई कि दुष्ट आत्मा उसे कहां कहां गिरा रही थी। लुक एट वर्स 23। Look at verse 20. Look at 22 का नेक्स्ट पॉइंट। परंतु यदि तू कुछ कर सके, बाप क्या कह रहा है? 22nd वर्स पे आइए, मेहरबानी 22nd वर्स पे आइए और देखिए क्या कह रहा है। 22nd वर्स पे लिखा है कि बाप क्या कह रहा है यीशु मसीह से? परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर अपना उपकार कर। दूसरी बात, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि किसी को ये बोलना, हम ये नहीं चाहते कि हमें कभी किसी को ये बोलना पड़े कि हमें तरस की जरूरत है। Look at this. ये बाप क्या बोल रहा? पहले तो उसने बताया मेरा बेटा कहां कहां गिरता है, तो हम ये नहीं बताना मांगते हैं दुष्ट आत्मा कहां गिरा रही है। दूसरी बात, हम ये किसी को नहीं बताना मांगते हैं कि हमारे ऊपर उपकार कर, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा अगर हमने किसी को ये बोल दिया कि हमारे परिवार की ये दशा है, हमारे घर की ये दशा है, हमारे ऊपर उपकार करिए, तो हमें ऐसा लगता है हमारा बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन है। एक बात बताऊं, अगर आपको अपने बेटे को जीतना है, अगर आप चाहते हैं आपके घर में मिरेकल हो जाए, अगर आप, जैसे ये बेटा चाह रहा है, बचपन से तकलीफ में है, पर आज उसके पास नजात का टाइम आया है। पर नजात कब हुई? पहली बात इसने खोल के बताया, दूसरी बात इसने ओपनली कहा हमें उपकार की जरूरत है। बहुत से लोग ये वाली बात करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते तो हैं हमारे घर में सब सही हो जाए, पर हम ये उपकार किसी का नहीं ग्रहण करेंगे। हमसे कोई बात ना करें, उपकार की कोई बात ना, हम सिर्फ उपकार करते हैं, हम किसी का उपकार नहीं लेते हैं। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आपको अपना घमंड छोड़ना पड़ेगा। कितनी लेडीज का कई बार कॉल आता है, वो ये बोलती हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे पति के बारे में दुआ करें और हमारे इसके बारे में दुआ करें। और हम जब उनको कुछ समझाने की बात करते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, तो उनको ऐसा लगता है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं। चंगाई भी चाह रहे हैं, बरकत भी चाह रहे हैं, फैमिली भी चाह रहे हैं अच्छा हो जाए, पर बात क्या है? हम बिल्कुल रेडी नहीं है कि ये बोल सके हमारे ऊपर उपकार करें। पास्टर देखिए, हम आपको कॉल कर रहे हैं क्योंकि हमने नंबर देखा और आप बस हमारे लिए दुआ कर दीजिए। अगर आप उनको बताएं कि आपको यह करना पड़ेगा, सुनिए, हम ये सब नहीं कर पाएंगे। एंड दे आर वेरी थैंकलेस, दे आर वेरी थैंकलेस। ये यीशु मसीह के पास आ रहा और चिल्ला के पता क्या कह रहा? मुझे उपकार की जरूरत है। डू वी रियली कैरी दैट एटीट्यूड व्हेन वी वांट टू सी समबडी सेव्ड? आप किसी के पास हेल्प लेने के लिए जा रहे हैं, खादिम के पास जा रहे हैं, आप किसी रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, क्या आप कभी ये एटीट्यूड रखते हैं कि हमें उपकार की जरूरत है? ये बाप जो आ रहा है कह रहा है हमें उपकार की जरूरत है। कहने का मतलब है घमंड ना करिए।
23वीं आयत में आया, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकते, ये यीशु मसीह से क्या कह रहा था? ये कह रहा है यदि तू कर सकता है तो कर दे। ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी से विश्वास में कम दिखाई दें, चाहे परिस्थिति चिल्ला चिल्ला के कह रही हो हमारे पास विश्वास नहीं है। ये आदमी यीशु मसीह से कह रहा है कि हम सब कुछ करवा सके, यदि आप कुछ कर सके तो कर लीजिए। तो यीशु मसीह ने कहा तू ये किस तरीके से बात कर रहा है? यदि तू कर सके तो कुछ कर ले, और चंगा कर पाए तो चंगा कर ले। And there is a very important point to notice here. कई बार हम यीशु मसीह के पास तो जाते हैं, पर हम उसके पास बिल्कुल अविश्वास के साथ जाते हैं। और जब यह पता चल जाए कि हमारी परिस्थितियां में लग रहा है कि हमारा अविश्वास भरा हुआ है हमारी बातों से, हमारे कामों से, तो हम इस बात को एडमिट नहीं करना मांगते। भाई ये बाप यीशु के पास गया, जब यीशु मसीह के पास गया तो कहने लगा हम बहुत दुआ करवा चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, अब आप कुछ कर सके तो कर ले। तो ये क्या दिखा रहा है? अब विश्वास ही तो दिखा रहा है। कई बार हमारी बातों से दिखाई देगा कि अविश्वास है। हमने बहुत दुआ कराई अपनी पत्नी के लिए, घर के लिए, इनके लिए, कुछ हुआ तो नहीं, आप कर दीजिएगा, हो सके तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। That means you are showing faithlessness. आपके पास फेथ नहीं है। खुदा के लोगों, जब हम अपना फेथ नहीं डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो कैसे आप सोच रहे हैं कि खुदा कुछ बड़ा काम कर पाएगा? We should not be faithless. We have to keep the faith. 24th वर्स में लिखा है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, जैसे यीशु मसीह ने उसे कन्फ्रंट किया, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। ना कितने लोग ये हैं ये वाली बात बोलेंगे इस मैसेज को सुनने के बाद, हाँ भाई बात तो सही है, हम भी अविश्वास की बहुत बात करते हैं। वैसे तो हम बहुत विश्वासी लगते हैं, पर विश्वास नहीं है। बात तो हम ऐसे ही करते हैं, भैया देखिए हमने बहुत से लोगों से दुआ करवाई है, ये बदले तो है नहीं, पर आप दुआ कर दीजिए। तो ये क्या है? अविश्वासी तो है। पर यीशु मसीह ने जैसे ही इसे कन्फ्रंट किया तो ये पिता तुरंत कहने लगा, हाँ मुझे अविश्वास है, प्लीज इसका उपाय करिए। कितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं जिन्होंने अविश्वास की बात करी है, आज रिपेंट कर रहे हैं इस मैसेज को सुन के, हाँ हमने अविश्वास की बातें करी, हमने होप खो दिए। होप ना खोइए। हो सकता आज तक कुछ नहीं हुआ, पर अब हो सकता है। टुडे इज द डे दैट इट कैन चेंज। हो सकता है आपका पति आज घर वापस आ जाए, पत्नी घर आ जाए, बेटा वापस आए, समथिंग कैन हैपन, इट कैन हैपन टुडे। Would you say कि हाँ खुदा बाप मेरे पास विश्वास नहीं है, मुझे बताइए तरीका क्या है? दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, जब हम मरकुस 2 और उसका 4 पढ़ते हैं कि उन्होंने छत को घेर दिया। जब मैंने छत को पढ़ा, उन्होंने छत को घेर दिया, तो बहुत जबरदस्त वर्ड है ये, उघेड़ देना, खोल देना। कई बार हम चाहते तो हैं कि परमेश्वर हमारे घर पे काम करे, हमारी लाइफ में। सुनिए, बचाने की कीमत बहुत बड़ी होती है। मैं आपको एक किस्सा बताना मांगता हूं जो आपको मिलेगा दूसरे राजा की किताब में, उसके 5वें अध्याय में, उसके 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। यह किस्सा है नमान का। नमान यहां चाह रहा है कि उसका शरीर सही हो जाए। बात हो रही है यहां बचाने की, चाहे शरीर बचाना हो चाहे आत्मा बचाना हो, प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल सेम है। और प्रिंसिपल्स जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं वो हलीमियत के प्रिंसिपल्स हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। यह हमान आया है एलीशा के पास, और एलीशा के पास आके हमान कह रहा है मैं चाहता हूं कि मैं सही हो जाऊं, पर मैं चाहता हूं आप हमान का जरा नेचर देखिए। चाह रहा है मैं सही हो जाऊं, पर दाम देखिए कैसे चुकाना है। दाम नहीं चुकाना मांग रहा है, उघाड़ना नहीं मांग रहा है। I want you to listen to this. मैं चाहता हूं इस वर्स को पढ़िए। देखिए, परंतु नमान क्रोधित हो गया। क्यों क्रोधित हो गया? क्योंकि उसको बोला गया था जाके यरदन नदी में डुबकी मार दे। किसने कहा था? एलीशा ने कहा। जब एलीशा ने कहा, एलीशा के पास आया, मैं चाहता हूं सही होना, तो खुदा ने, तो नमान को एलीशा ने बोला ठीक है तू सही होना चाहता है, बिल्कुल तू सही हो जाएगा, जाके यरदन नदी में डुबकी लगा ले और तू बिल्कुल सही हो जाएगा। तुरंत आप सुनिएगा रिस्पॉन्स क्या है। परंतु हमान गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। दूसरा राजा 5वां अध्याय उसके 11वें पद से, परंतु नमान क्रोधित हो गया और यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य है वह मेरे पास बाहर आएगा, यानी कि एलीशा बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर मेरा कोढ़ दूर करेगा। और उसके बाद लिखा 12वीं आयत में आइए, लिखा हुआ है, क्या दमिश्क या अबाना और पर्पर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैंने उन स्थान को उनमें स्नान करके क्या शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वह जलाट से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझको कोई भारी काम करने के लिए
आज्ञा देता तो क्या तू नहीं कर लेता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितनी अधिक हमें ये बात को मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकियां मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। और पॉइंट ये है कि नामान को अपना सारा प्राइड उघेड़ना पड़ा। हाँ, मैं नामान हूं, मैं सिर्फ सलार हूं, मैं बहुत आर्मी का एक बहुत बड़ा बंदा हूं, मैं चाहता हूं हील हो जाऊं, मैं चाहता हूं मेरा बदन बिल्कुल सही हो जाए। हो सकता है आपका भी बदन का कोई हिस्सा हो, आपका कलेजे का टुकड़ा, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी पत्नी हो, जिसे आप चाहते हैं खुदा के पास आ जाए। खुदा चंगा करना चाहता है, पर नामान का सुनिएगा, ये चाह रहा है इसका बदन सही हो जाए, पर ये बता रहा है देखिए मैं चाहता तो हूं मेरा बदन सही हो, पर जैसे मैं बताऊं वैसे आप सही करिए। We want God to work, but we want God to work the way we are saying। तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते हैं? अगर आप किसी को बचाना मांग रहे हैं और अपने तरीके से बचाना मांग रहे हैं, कई बार हमारे पास कॉल आता है, बोलते हैं कि हमारे पति के लिए दुआ करिएगा, ऐसी दुआ करिएगा कि वो लड़की उसको छोड़ के चली जाए, उसके बाद वो घुटने पे आ जाए और उनको फिर खुदा दर्शन दे और फिर उसके दिल में ऐसी बात आए कि वो मुझसे प्यार करे। हम लोग पूरा डिक्टेशन और पूरा मैप और प्लान बता के खुदा के सामने रख दे, तो बोलते खुदा आप करो तो ऐसे ही करना, अगर ऐसा ना करो तो बिल्कुल नहीं करना, हमें चाहिए ही नहीं। नामान चंगा होना मांग रहा है, पर अपने प्राइड को नहीं उघेड़ना चाह रहा है। वो ये नहीं चाह रहा है कि मेरा प्राइड को किसी तरीके से उधेड़ दिया जाए। खुदा का कलाम बता रहा है वो 4 बंदे जब छत पे चढ़े, उस छत को उधेड़ दिया। कम ऑन, कितने लोग तैयार हैं जो बोलेंगे हम उस छत को उधेड़ देंगे जो हमें खुदा से दूर रखता है, हम उन बातों को उधेड़ देंगे जो खुदा से हमें दूर रखती है। कौन सी ऐसी बात है जो मुझे अपने पति को जीतने के लिए रोक रही है खुदा से, उसको उधेड़ दीजिए। कौन सी ऐसी बात है आपके घर के अंदर जो चंगाई आने से रोक रही है, उसको उधेड़ दीजिए। कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी चंगाई को और खुदा में बढ़ने से आपको रोक रही है, उसे उधेड़ दीजिए। खुदा के लोगों, उधेड़ दो उन हर एक चीज को, उधेड़ दो उस प्राइड को, उधेड़ दो उन बातों को, उधेड़ दो उस पोजीशन को, उधेड़ दो उस घमंड को जो तुम्हें खुदा में आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं हमान के साथ खड़े होने वाले लड़कों के लिए, जो उसको बोल रहा था खुदा का बंदा तुझसे बात कर रहा है, अगर कोई कठिन काम करने के लिए कहता तू कर लेता, इतनी छोटी सी बात तू इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि तुझे थोड़ा सा घमंड है। आपको मैं बताना मांगता हूं, हम लोग की चंगाई करवाए हमारे थोड़े से घमंड की वजह से रुक जाती है। हमारे घर में किसी का बचाया जाना हमारे थोड़े घमंड से रुक जाता है। हम चाहते तो हैं कि हम चंगे हों, पर हम उस स्टैंडर्ड से चंगा होना मांगते हैं। हम चाहते तो हैं हमारे घर वाले बचें, पर एक स्टैंडर्ड से बचें। खुदा के लोगों और कोई स्टैंडर्ड नहीं है, खुदा के बंदों का सिर्फ एक स्टैंडर्ड है, अपने आप को हम्बल कर लीजिए। नामान का घमंड उसको उसकी चंगाई से सिर्फ एक कदम दूर रखे हुआ था। नामान का घमंड उसको खुदा की चंगाई से एक कदम दूर रखा हुआ था। जैसे ही घमंड गया वैसे ही चंगा हो गया। आपके घर के अंदर चंगाई आ जाएगी, आपकी लाइफ के अंदर चंगाई आ जाएगी, आपकी विश्वास, आपके रिश्तों के अंदर चंगाई आ जाएगी। कौन सी ऐसी बात है जो आपको आपके किसी घर वाले को जीतने से रोक रही है? छोटा सा घमंड। I want to take you to the last point of this evening. आपको मिलेगा मरकुस 2 और 5 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे के हुए से कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। कई बार आपका विश्वास उतना ही जरूरी है किसी को जीतने के लिए जितना किसी को सही होने के लिए एक इच्छा की जरूरत है। I want to demonstrate to you कि विश्वास कितना जरूरी होता है किसी को जीतने के लिए या किसी के लिए चंगाई प्राप्त करने के लिए, आत्मा की, शरीर की। Come with me to the book of Matthew chapter 22 verse Matthew 15 and verse 22 to 28। मत्ती 15 उसका 22वें अध्याय से लेके 28वें पद तक। और देखो उस देश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने कुछ उत्तर ना दिया, यानी कि यीशु मसीह ने कुछ उत्तर ना दिया। और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है।
उसने उत्तर दिया कि इस इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया हूं। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, लुक एट दैट, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यहां एक मां है, अपनी बेटी को चंगा होते हुए देखना मांग रही है, पर इससे पहले बेटी को चंगाई पहुंचे इस मां का टेस्ट हो गया। कौन सा टेस्ट हो गया? बेइज्जती उठाने का। अगर इस समय कोई मां मुझे देख रही है और वो ये चाहती है कि मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी सही हो जाए, पर वो बेइज्जती बिल्कुल नहीं उठाना मांगती है, मैं आपको बताना मांग रहा हूं, किसी की चंगाई के लिए, किसी की आत्मा को बचाने के लिए आपको पेमेंट तो देनी पड़ेगी। वी वांट, चाह रही है ये मां मेरी बेटी सही हो जाए। यीशु मसीह भी चेक कर रहा है कि कितना विश्वास है। चाह रही है बेटी सही हो जाए, पर मैं कुछ गलत बात नहीं सुन सकती हूं किसी की। मैं गलत बात नहीं सुन। अगर ये औरत ऐसे कर रही होती, आप मुझे बताइए, क्या बेटी चंगी होती? दुष्ट आत्मा वैसी घेरे रहती, पूरी लाइफ ऐसी निकल जाती। वो बाप जो अपने बेटे को लेके आया था, क्या वो चंगा होता? क्या नामान चंगा होता? क्या ये झोले का मारा सही होता? आपको मालूम है चंगाई इतनी आसान नहीं है दिल की, आत्मा की। वी वांट कि चंगाई मिले, वी वांट कि हमारा परिवार सही हो जाए, वी वांट कि हमारा बच्चा सही हो जाए, खुदा के पास आए, बट वी डोंट वांट टू मेक द पेमेंट। आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो बहुत सी जगह खाली प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते हैं, पर जब उनको बताया जाए आप ये करिए और आप ये करिए, तो वो कुछ नहीं करना मांगते। आपको रिपेंट करने की जरूरत है, ना सिर्फ उसको जिसे चंगाई की जरूरत है उसकी परीक्षा होगी, पर उनकी भी परीक्षा होगी जो चंगाई चाहते हैं कि उस व्यक्ति को मिल जाए। इस बेटी को चंगाई की जरूरत थी, पर उसकी मां की परीक्षा हुई। आपने पढ़ा, बाप को बेटे को चंगाई की जरूरत थी, कभी दुष्ट आत्मा आग में ढकेल रही थी, कभी पानी में ढकेल रही थी, पर बाप की परीक्षा हुई। बेटी को दुष्ट आत्मा है, मां की परीक्षा हुई। बेटे को दुष्ट आत्मा है, बाप की परीक्षा हुई। सब लोग चाह रहे हैं झोले का मारा सही हो जाए, इन 4 लोगों की परीक्षा हुई। किसी को बचाने के लिए कीमत समझिए। मेरा आज का टॉपिक याद है ना? क्या आप किसी को बचाना चाहते हैं? अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको आप चाहते हैं कि बच जाए, खुदा के पास आ जाए, पर आप कीमत नहीं चुकाना मांगते हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू, वो कभी नहीं बचाया जाएगा।